पहली बार जो मैंने अपने कोर्स से इतर जो किताब पढ़ी वो फैज़ की थोड़ी सी जीवनी और थोड़ी सी उनकी गज़लें थी। मेरे ख्याल से क्यूरेटेड किताब थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उसमें थोड़ी सी उनकी जीवनी और कुछ उनकी नज़में। तो पापा ने जीवनी पढ़ी, थोड़ी सी उनको कुछ लगी कि कौन आदमी है ये जो फौज में भी गया और मतलब बहुत फैज़ साहब की ज़िंदगी बड़ी अलग अलग रंग देखें। अगर आप सिर्फ अगर एक पेज की जीवनी आप पढ़ो तो आपको लगेगा कि क्या था भाई ये, ठीक है ना। खैर आप उनको ज़्यादा जानोगे तो और बेहतर होगा। तो वो किताब मैंने सबसे पहली पढ़ी और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में फैज़ को जानना सबसे ज़रूरी काम है। फिर उसके बाद होता है ना कि आप एक चीज़ शुरू करो तो अपने आप जो है वो इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि सारी कायनात है ना तुमसे मिलाने की साजिश की वाली बात है कि 2010 में जब मैं बेरोज़गारी में दिल्ली में था तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में हमारे एक टीचर थे दानिश इकबाल साहब, उन्होंने मुझे एज टेम्प्रेरी साउंड इंजीनियर ऑल इंडिया रेडियो में रख लिया। ठीक है। उस दौरान फैज़ को 2010 में 11 में शायद फैज़ को 100 साल हुए थे, ठीक है। उनका सेंटरी प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि फैज़ की जितनी भी ऑडियोज़ हैं जो कि आज तक जितने भी लोगों ने गाई बजाई या कही या फैज़ के खुद के रिकॉर्डिंग्स वो सुन के एक घंटे का टेप काट दो। ओके। तो मैंने अपने ज़िंदगी के 7 दिन सिर्फ फैज़ के बारे में बातें, फैज़ की बातें, और वो भी पुराने ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव में मैं नहाया हूँ मतलब। वाओ। तो मुझे लगता है कि फैज़ मेरे दोस्त हैं ठीक है ना। इतना ज़्यादा आप किसी को सुन लो, किसी के बारे में अगर आप सुन लो तो आपको लगता है कि कोई और बात करता है तो आपको लगता है कि इनको पता नहीं है तो वैसा मेरा फैज़ के साथ रिश्ता है। ऐसे ही एक रिश्ता मेरे साथ मेरा जॉन अब्राहम के साथ भी अच्छा। कि एक बार मैंने तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे के उनके इंटरव्यूज़ जब मैं रेडियो में नौकरी में था तब मैंने एडिट किए। अनलाइक फैज़, जॉन अब्राहम जिंदा है और वो इंटरव्यू एडिट करने के अगले ही दिन तो मतलब मैं 4 दिन से सिर्फ जॉन अब्राहम की आवाज़ सुन रहा हूँ और मैं ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मतलब ऑफ माइक ऑन माइक रेडियो के इंटरव्यूज़ थे। तो उन्होंने जो भी वो बोल रहे थे तो वो बड़ा कैंडिड भी बात कर रहे हैं, फिर वो इंटरव्यू चालू हो रहा है तो फिर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है ना। वो सारा का सारा मेरे पास मटीरियल है। तो वो ऑफ कैमरा कैसे ऑफ माइक कैसे बात कर रहे हैं और ऑन माइक कैसे बात कर रहे हैं वो दोनों का मुझे अंदाज़ा है। और 8 साढ़े 8 घंटे अगर मैंने किसी की बात सुनी है तो जैसे जब हमसे फैंस मिलते हैं तो उनका बड़ा वो रहता है, अरे ज़ाक, चूँकि दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू यू, दे आर इन अ मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो वो आपसे उतनी ही गर्मजोशी से मिलते हैं जिस लेवल की बातचीत पे आप हो उनके साथ, राइट, ठीक है। अगर उन्होंने आपको 8 घंटे सुना तो वो उस बातचीत के 8वें घंटे पे, ठीक है ना। तो अक्सर लोग फैन आगे मेरे को मिलते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आसपास के लोग बड़ा बोलते हैं कि अरे ये कैसे एकदम से कंफर्टेबल हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो बातचीत के बीच में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब चौथे दिन जॉन अब्राहम ऑफिस ही आ गए, तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा हे मैन व्हाट्स अप मैं तो अभी चाय पी के आया ना जॉन अब्राहम के साथ तो सब पॉपुलर लोगों को अनजान लोगों से बात करने की आदत होती है, तो उन्होंने भी बहुत ही इज्जत से ऑल गुड बाबा, हाउ यू, आई एम आल्सो फाइन। ऐसे मैं क्या किया ये क्या था ये तो वो किताब एक खैर किताब तो मैंने पहली वो पढ़ी। उसके बाद साहब मैंने मुनव्वर राणा साहब का जो दीवान था मेरे ख्याल से मुहाजिर नाम का, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ वो सारी कहानियाँ जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के ऊपर थी उन पे गज़लें लिखी उन्होंने और बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत गज़लें हैं। तो वो मुझे किताब जो दूसरी बार शायरी की हाथ लगी। फिर जब दिल्ली आए हम 2008-10 में तो विश्वास बहुत पढ़ते हैं, तो वो जो किताब रेकमेंड करता था वो मैंने पढ़ी।